तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम आप सभी को। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बताया था कि सर्कुलेशन किससे होता है, उसमें क्या क्या बना हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, यानी कि आपका और मेरा, हम सबका दिल। तो अपना दिल थाम के बैठिए और आइए स्टार्ट करते हैं। दिल तो ये पढ़ चुके थे आप, ये पढ़े हैं, ये पढ़ा है आपने। ये हमने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना है। और हमारा दिल आपके पास है के नाम से पढ़ेंगे आज हम दिल, द दिल। तो पहले इसको लिख देते हैं ताकि आप बाद में ये ना कहें कि सर ने बताया नहीं। तो आज जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द दिल। और दिल हमने उल्टा लिख दिया है, हिंदी हमारी कमजोर, तो फिर हम वापस से सीधा लिखेंगे। और अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो द दिल। देखिए हार्ट का कॉमन स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो हार्ट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये होता है। देखिए हार्ट का जो पार्ट होता है वो हाफ पार्ट जो होता है वो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और लोअर बॉडी से नीचे का हाफ पार्ट, जैसे ये आपको अपर बॉडी दिख रहा है, सुपीरियर वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बिलोंगिंग फ्रॉम अपसाइड ऑफ द हार्ट। मतलब दिल के ऊपर जितने भी बॉडी पार्ट है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने का काम होता है सुपीरियर वेना कावा का, और जो उसके नीचे होते हैं उनसे रिसीव करता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। दूसरा जो डिवीजन होता है इनके में, दूसरा डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है, राइट और लेफ्ट का। ठीक है। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, डायग्राम में जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा, और लेफ्ट साइड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड को हमने ब्लू से दिखाया, देखिए आप यहाँ दोनों अपर बॉडी और लोअर बॉडी से रिसीव करने वाले लेफ्ट साइड है, और जो बाहर भेज रहा है लेफ्ट लंग्स में भेज रहा है जो, और जो पूरी बॉडी में भेजेगा एओर्टा, ये पूरी बॉडी में जो भेजेगा ये भी हमारे हार्ट के राइट साइड है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चेंबर का होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट साइड में जो होता है, लेफ्ट साइड जो होता है इधर, वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड डायग्राम में, और राइट साइड कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड। कौन कौन से लोग होते हैं हार्ट में, ये हम आइए बात करते हैं। देखिए वेना कावा जो है, यहां पे लिखते जाते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आए। वेना कावा जो है उसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव करेगा वो होगा वेना कावा। ठीक है। इसमें 2 लोग होंगे, सुपीरियर और इंफीरियर। जो सुपीरियर वेना कावा होगा वो अपर बॉडी से करेगा, जो इंफीरियर वेना कावा होगा वो लोअर बॉडी से करेगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे, सॉरी आइए एक रफ डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आए। कुछ सॉरी कुछ ऐसा रफ डायग्राम बच्चों देखा जाता है। तो जो लेफ्ट साइड बना है उसको नेम दिया जाता है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड होता है उनको दिया जाता है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट ब्लू से हम दिखाना चाह रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड, और रेड से दिखाना चाह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। तो जो राइट ऑरिकल है वो रिसीव करता है किसको, वेना कावा को रिसीव करता है। क्या करता है बच्चों, वेना कावा को रिसीव करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। फिर जो राइट ऑरिकल होता है उसके पास होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो ये आपको दिख रहा है। ट्राइकस्पिड वॉल्व कुछ ऐसा वॉल्व होगा जो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड। क्या प्रिवेंट करता है बच्चों, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, खून को वापस आने नहीं देता है। और फिर जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से भी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है बच्चों, क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है कहां, लंग्स में। ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आपको दिखाते हैं। देखिए ये कहानी है, पल्मोनरी वेन, इंफीरियर वेना कावा, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व,
राइट आर्ट्रियम, आर्ट्रियोवेंट्रिकल, ये देखिए राइट लंग्स में लेके जा रहा है, ये लंग्स में लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको एक पूरी कहानी समझाते हैं। ठीक है, अब लंग्स से जब वापस आएगा तो आएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, और कौन लेके आता सॉरी कौन लेके आता है बच्चों? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लेके आता है। ठीक, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इन सब के साथ साथ यहां पे होता है परकिंजी फाइबर्स, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक फाइबर जाता है, परकिंजी फाइबर्स। वो परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स डिवाइड होता है बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस, और इनका काम होता है हार्ट को करंट देना, हार्ट को करंट देना। दो नोड होते हैं, एसए नोड एंड एवी नोड, और ये हार्ट को करंट देते हैं जिससे हार्ट पंप करता है। हार्ट इज लाइक अ टुल्लू, हार्ट इज लाइक अ टुल्लू, वो पंप करता रहता है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। तो अब सर्कुलेशन में बच्चों क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन होता है उसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि डबल सर्कुलेशन होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहला सर्कुलेशन हो रहा है वो आपको दिख रहा है, फ्रॉम राइट ऑरिकल टू लंग्स एंड बैक टू लेफ्ट ऑरिकल, और इस सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है ना। और दूसरा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, राइट ऑरिकल हमने लिख दिया यहाँ पे, वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी एंड बैक टू राइट ऑरिकल, इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन कहते हैं बच्चों? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ब्लड कुछ इस तरीके से सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इस तरीके से होता है। आपको कई बार ये डायग्राम पूछा जाएगा, या तो कई बार आपके पास ये डायग्राम भी आता है। तो आपको जो चीजें ध्यान देनी है उसको हम टिक कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस किस चीज से क्वेश्चन आता है। देखिए क्या क्या आएगा आपके लिए। एओर्टा आएगा, एओर्टा आपको बताएगा पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स के पास लेके जाती है। पल्मोनरी वेन्स आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आता है। इसके बाद आपके पास देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल, बाइकस्पिड वॉल्व, देखिए आपको उस डायग्राम से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए बाइकस्पिड वॉल्व, परकिंजी फाइबर, देखिए परकिंजी फाइबर पूरा हर जगह हार्ट में फैल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हार्ट को पंप कराना है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व, देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। फिर एवी नोड है बच्चों, एवी नोड है, पल्मोनरी वेन्स है, बस इतनी चीजें आपको देखनी है। इसी तरीके से सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन में दो मेन फेज होते हैं, जिनको कहा जाता है सिस्टोल, जिसका मतलब होता है कंट्रैक्शन, और डायस्टोल, जिसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो ये दो मेन फेज होते हैं। ऑरिकुलर सिस्टोल एक साथ होता है, मतलब जो आर्ट्रियम है वो एक साथ सिस्टोल करते हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल में रहते हैं। फिर जब ये डायस्टोल करते हैं, ये फैलना स्टार्ट करते हैं, तो ये दबेंगे। तो हमारा हार्ट कुछ ऐसे काम करता है, एक बार ये दबेगा ये खुलेगा, ये दबेगा ये खुलेगा। तो ऑरिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ऑरिकुलर डायस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। मतलब ऑरिकल्स अगर बंद होंगे तो वेंट्रिकल्स खुलेंगे।
तो ये ऐसे ऐसे हमारा दिल धड़कता रहता है, ऐसे ऐसे धड़कता रहता है, ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ऊपर से ब्लड नीचे जाएगा, फिर वॉल्व्स आपके बीच के बंद हो जाएंगे, फिर जब ये दबेगा तो क्योंकि वॉल्व्स बंद हो चुके हैं तो यहां से ब्लड बाहर निकल जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स, जो पल्मोनरी आर्टरी जो इधर से लेके जाएगा, और एओर्टा। ये दोनों कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा था आपका फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए वर्किंग क्या है जो लिखा हुआ है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled left auricle through pulmonary veins। कहां से आती है? पल्मोनरी वेन से आती है। एकमात्र ये एक्सेप्शनल वेन्स है बच्चों। वेन्स नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर पल्मोनरी वेन्स एकमात्र ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये बात आपको याद रखना है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि ये एकमात्र एक्सेप्शन है। चलिए, the deoxygenated blood comes to thin-walled right auricle through two large veins, superior and inferior vena cava। तो deoxygenated blood कहां से आ रहा है? वेना कावा से आ रहा है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, वन पॉइंटर्स है। When the left and the right atrium contract, देखिए एक साथ जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ये क्या कर रहे हैं बच्चों? सिस्टोल कर रहे हैं। The oxygenated and deoxygenated blood reaches the respective ventricles। तो जब ऑरिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम देम इनटू लंग्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक लोग लंग्स में पहुंचाएंगे राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में पहुंचाएंगे। ये किससे पहुंचाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी से, और ये पहुंचाएंगे एओर्टा से। यही बातें आपको बताई गई थी। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ये लिखा भी है यहाँ पे। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्शन सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज एओर्टा, एंड द एओर्टा फर्दर सेंड्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, व्हाइल द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये भी एकमात्र एक्सेप्शन है आर्टरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए अगर हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करें तो कुछ ऐसा ब्लड वेसल्स दिखता है। ये देखिए आर्टरीज है जो फर्दर डिवाइड हो रही है आर्टरियोल में, और जो वेन्स है वो डिवाइड हो रही है वेन्यूल्स में। ये ब्रेक करेंगी बॉडी के अंदर और ये बनाएंगी कैपिलरीज, और इन्हीं कैपिलरीज से डिफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से टूटता है। तो आर्टरीज टूटी आर्टरियोल में, और फर्दर वो टूटी कैपिलरीज में। इन कैपिलरीज से ब्लड चला जाएगा टिश्यू सेल्स में, और फिर वही जो ऑक्सीजन लेके जाएगा, क्योंकि ये ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ये ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है, तो यहां से कैपिलरीज से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन है वो चला जाएगा टिश्यू सेल्स में, और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेन्यूल्स ले लेंगे, कैपिलरीज ले लेंगे, कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स को देंगी, और फिर वो वेल्स को दे देगा, और इस तरीके से ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड पूरा होता है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज का टॉपिक पंपिंग ऑफ हार्ट या कार्डियक साइकिल। अगले पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में और वेरियस डिजीजेस। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।